यूपी की सियासत में मायावती का अपना अलग बोलबाला है। अब की बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो अकेले दम पर ताल ठोक रही हैं। लोग भले ही कह रहे हैं कि मायावती के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में हम यूपी की सीटों के समीकरण को समझाएंगे तो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आखिर मायावती किसको किसको इस चुनाव में तगड़ा झटका दे सकती हैं और किसको नुकसान हो सकता है। बसपा इस चुनाव में एकला चलो के रास्ते पर चलकर किसको सबसे ज्यादा नुकसान करेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती ने अपनी शतरंजी चाल से बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यूं कहें तो मायावती ने पीएम मोदी के एक बार फिर सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। मायावती ने यूपी की 13 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए समस्या पैदा हो सकती है। बसपा सुप्रीमो ने शुरुआती लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो बसपा ने 13 लोकसभा सीटों पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर बसपा ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। मथुरा और गाजियाबाद सीट पर गेम बिगाड़ सकती है बीएसपी, यानी कि बीजेपी का काम खराब कर सकती है। अगर बात करें गाजियाबाद सीट की तो मायावती ने नंद किशोर पुंडीर को उतारकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही मथुरा सीट पर कमलकांत उपमन्यु को मैदान में उतारा है। बसपा ने मथुरा सीट पर देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी घोषित करके बीजेपी के त्यागी वोट बैंक में सीधी सेंधमारी की है। वहीं बिजनौर सीट पर जाट कैंडिडेट उतारकर बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। पार्टी ने यहां से जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दे दिया है। इस सीट से मायावती भी चुनाव जीत चुकी हैं। 2019 में बसपा के मलूक नागर ने चुनाव जीता था। इस सीट पर बड़ी तादाद में दलित वोटर हैं। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर बागपत में क्या हालत है, बीएसपी ने कैसे बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश की है। मुजफ्फरनगर सीट पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारकर बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान को सीधी टक्कर दे दी है। सपा ने हरेंद्र मलिक को कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में अगर हरेंद्र मलिक को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी पिछड़े वोट जो बीजेपी को मिल सकते थे वो प्रजापति के साथ जा सकते हैं। बागपत सीट पर बसपा ने प्रवीण बंसल को कैंडिडेट घोषित किया है। प्रवीण बनिया समाज से आते हैं और बनिया बीजेपी का हार्डकोर वोटर है। ऐसे में बसपा ने वोट बैंक पर सेंधमारी करके बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। अब बात करते हैं खीरी उन्नाव में कैसे बसपा ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा है। इस तरह बसपा ने लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेला है। बसपा ने बीजेपी के ही बागी श्याम किशोर अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने रेखा वर्मा और सपा ने आनंद भदौरिया को टिकट दिया है। बताते चले कि लखीमपुर खीरी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में बसपा ने ब्राह्मण चेहरा उतारकर बीजेपी का खेल खराब कर दिया है। ऐसे ही बसपा ने उन्नाव में भी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है। उन्नाव से अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। जिले में 11% के करीब ब्राह्मण वोटर हैं और दलित 24% हैं। दोनों के मिलने पर 35% वोटर बसपा के साथ आ सकता है। ऐसे ही अलीगढ़ सीट से मायावती ने हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को टिकट दिया है। इस सीट पर भी ब्राह्मण और दलित मिलाकर 35% के करीब पहुंच जाता है। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। आजमगढ़ सीट की अगर बात करें तो आजमगढ़ में भी बसपा ने दांव चला है। मिर्जापुर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है। यहां दलित और ब्राह्मण मिलाकर 30% के आसपास वोटर हैं। इसी तरह अकबरपुर सीट पर बसपा ने राजेश कुमार द्विवेदी को कैंडिडेट घोषित किया है। यहां भी दलित और ब्राह्मण सीट पर 34% के करीब वोटर पहुंच जाता है। इसका सीधा फायदा बीएसपी को हो सकता है। इसके अलावा बसपा ने आजमगढ़ सीट पर भीम राजभर को कैंडिडेट घोषित करके मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। हालांकि बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू
जमाली के सपा में जाने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन मौजूदा समय में इस सीट से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हैं। इसके साथ ही घोसी सीट पर बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया है। बस्ती से दयाशंकर मिश्र और फैजाबाद सीट से सच्चिदानंद पांडे यानी कि ब्राह्मण कार्ड खेलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। देश के दलित मतदाताओं की राजनीति को काफी प्रभावित किया है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज पर एकाधिकार रखा था। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के एक अटूट गठजोड़ ने कांग्रेस को मजबूत स्थिति दी थी। बाद में कांशीराम और राज्यों में अलग अलग दलित विचारकों ने इस तरह से काम किया कि जो दलित वोट बैंक कभी एकजुट हुआ करता था वो तितर बितर हो गया। इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस चुनाव में भी मायावती अपने दलित वोट बैंक के सहारे बड़ा खेल करने की कोशिश में लगी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।